बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, डेंगू के कारोबार जारी हैं। डेंगू से एक और शख्स जान की बाजी हार गया। डेंगू से मुतासरा 11 मरीज अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 11 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। 11 मरीजों की डेंगू, 5 मरीजों की रिपोर्ट मौसूल होने का इंतजार है। निश्तर अस्पताल के डेंगू वार्ड में 16 मरीज जेर इलाज है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल न्याजी से। जी आगाह कीजिएगा। आपको बता रहे हैं, खबर है डेंगू के हवाले से कि डेंगू के कारोबार जारी हैं। डेंगू से एक और शख्स जान की बाजी हार गया। डेंगू से मुतासरा 11 मरीज अब तक जान की बाजी हार चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 11 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। 11 मरीजों की डेंगू रिपोर्ट मस्बत आ गई। डेंगू से मुतासरा 5 मरीजों की रिपोर्ट मौसूल होने का इंतजार है, जबकि निश्तर अस्पताल के डेंगू वार्ड में 16 मरीज जेर इलाज हैं। आपको बताएं, डेंगू से मुतालिक खबर है कि डेंगू के वार जारी हैं। डेंगू से एक और शख्स जान की बाजी हार गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल न्याजी से। जी आगाह कीजिएगा। डेंगू के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक मरीज डेंगू के बाद जान की बाजी आ चुका है। अब बात करें तो जान की बाजी करने वाले मरीजों की तादाद 11 हो चुकी है। उसके बाद वार्ड की बात करें, मिस्टर वार्ड में 16 मरीज जेर इलाज है। 11 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जबकि 5 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस हवाले से जो मरीज जेर इलाज है उनका इलाज जारी है। जी बिलाल न्याजी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं डॉक्टर इरफान, फोकल पर्सन निश्तर अस्पताल से। जी सर, आगाह कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर इरफान निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से। जो आप अल्लाह ताला का फजल है कि अब जो जिस तरह मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसके साथ मरीजों की तादाद में काफ़ी हद तक कमी आ रही है। जैसे कि पहले 50-60 तक पेशेंट्स हमारे पास एडमिटेड थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी कम हो रहा है। और उम्मीद है कि वक्त के साथ जैसे ही थोड़ा सा मौसम और चेंज होगा, मजीद इसमें तब्दीली आएगी, कमी भी सामने आएगी। बाकी हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो निश्तर हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों के लिए, वो उसी तरह भी हमने एग्जिस्ट की हुई हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे जो बेड्स हैं वो भी एलोकेटेड है, 102 बेड जो डेंगू के पेशेंट के लिए, लेकिन अब हमारे पास तादाद जो एडमिटेड पेशेंट की 16 है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी ये विद इन 1 वीक ये मजीद में कमी देखने में आएगी। लेकिन अब एहतियाती तदाबीर को नहीं छोड़ना चाहिए और उसी को फॉलो करते रहें ताकि ये मजीद इससे बचा जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान, फोकल पर्सन निश्तर अस्पताल, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और बहुत शुक्रिया बिलाल न्याजी आपका भी। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक, ब्यूरो चीफ भावलपुर में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और सजाद हुसैन आपका भी। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। स्टोर्स पर खरीदारी के लिए जायद सामान की शर्त से शहरी परेशान दिखाई देने लगे। मजीद बता रही हैं सुहीरा तारिक, जी बताइएगा। जी मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में जो है वो नाकाम हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और दीगर जो अशिया खुरोनोश है उनकी किल्लत है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताएंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती? पहले बोल रहे हैं 1500-1700 का सामान लो, फिर घी और चीनी देंगे, नहीं तो वैसे नहीं दे रहे। ठीक है, आप क्या लेने आए थे? हम तो घी और वही लेने आए थे, चीनी, लेकिन बोल रहे 1700 का सामान, फिर थोड़ा थोड़ा लिया सारा कुछ। पैसे पड़े हैं। अम्मा क्या मसला हुआ है? यहाँ से पैसे पकड़े हैं। अच्छा। किसी से पैसे पकड़े हैं। अच्छा। भी जिन्ना सौदा मंगे अगले ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਧਾਰੇ ਲਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। नहीं जी, पहले सौदा और खरीदो फिर देवांगे। हाँ, पर आपने शहरियों की जो है वो बात सुनी है। आटा हो, चीनी हो या घी अगर खरीदनी, अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो यूटिलिटी स्टोर पर ये शर्त रखी गई है कि आपको 7000 से 1500 रुपए की खरीदारी करनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ से ख़रीदारी करनी है। तो शहरियों का कहना है कि इस तरह से उनको काफ़ी मसले का सामना है। जी सुहीरा तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करें महंगाई की, तो बढ़ती महंगाई और दुकानदारों के खुद साख्ता रेट से आम आदमी 2 वक्त की रोटी का हक भी अदा न कर सका। दालें, दूध, बिस्किट समेत दीगर अशिया सरकारी निरख पर मिलना मुहाल हो गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हसन मलिक से। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, महंगाई का जिन जहां एक तरफ बोतल से बाहर आ चुका है, वहीं अगर देखा जाए तो सरकारी निरखों के मुताबिक दुकानों पर अशिया मौजूद नहीं है। अगर एक जानिब देखा जाए तो सरकारी निरख जो है वो काफ़ी कम लिस्ट पर आवेज़ा किए जाते हैं, और दूसरी जानिब अगर दुकानों पर देखा जाए तो दुकानों पर सरकारी निरख के मुताबिक कोई अशिया मौजूद ही नहीं है। हम इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बढ़ती हुई महंगाई की वजह से उनका कारोबार किस तरह से मुतासिर है, और ये बिस्किट, बच्चों के बिस्किट, खुश्क दूध, दालें, चावल, ये तमाम चीजें किस तरह से उनके कारोबार को मुतासिर कर रही हैं। जी आप बताइएगा कि आप क्या कहना है। बेसिकली हम तो इंतजामिया से तंग हैं, क्योंकि देखेंगे इंतजामिया हमारे लिए वो रेट मुकर्रर करती है जो हमें गला मंडी से भी परचेज नहीं मिलती। अब आप देख लें कि इन्होंने दाल चने का रेट रखा है 160 रुपए और गला मंडी में 8,000 रुपए मन है, यानी 200 रुपए हमें वहाँ पड़ती है और 160 कैसे बेचे। और फिर गरीब दुकानदारों को उठा लेते हैं, उन पे जुर्माना कर लेते हैं, खौफ व हिरास पैदा किया जाता है कि हमने चोर डाकू को पकड़ लिया। असल बेसिकली मसला गला मंडी से है, जहाँ जो चीज़ पड़ी है, अब अगर 6,000 रुपये मन है तो वहाँ 8,000 रुपये मन हो गई, 2,000 रुपये मन रातों रात बढ़ जाता है। वहाँ कोई बंदा छापा नहीं लगाता, कोई इंतजामिया, कोई मजिस्ट्रेट की हिम्मत नहीं है बड़े लोगों को पकड़े। गरीब दुकानदारों को पकड़ लेते हैं, इतने इतने जुर्माने कर लेते हैं, FIR दर्ज कर देते हैं। तो ये ज्यादती है, जुल्म है। जब आप चीज़, बेसिक चीज़ गला मंडी है, आप होलसेल जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो छोटे दुकानदारों ने वहीं से लेके बेचनी है। जब तक वो कंट्रोल नहीं होगा, आप देख लें चावल का, देख लें दालें, देख लें आसमान पर पहुंची हुई हैं। और गला मंडी में एक चीज़ अगर पड़ी वो 2,000 4,000 रुपये मन बढ़ जाती है तो उसके ऊपर कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिस चीज़ की, जिन दालों की कीमत 200 रुपये फी किलो थी, आज वो 280 से 300 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही हैं। हम 300 रुपये किलो में लेकर और 220 में किस महंगाई के बायस शहरी परेशान है। हसन मलिक हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के सताए अवाम परेशान, जिला इंतजामिया की प्राइस कंट्रोल कमेटियां इजलास तक ही महदूद हो गई। इसी बारे में मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी जो है वो परेशान है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो बंद कमरों में इजलास की हद तक महदूद है। मुजफ्फरगढ़ शहर में ग्रां फरोशों ने महंगाई का जो एक तूफान बर्पा किया हुआ है। मनमानी के रेट जो वो लगाए जा रहे हैं। गोश्त हो, दूध हो, दालें हो या सब्जियां, जो जिला इंतजामिया की जानिब से रेट जारी किए गए हैं, सब कुछ उसके बरक्स है। मुजफ्फरगढ़ के सबसे बड़े बाजार में कमेटी चौक में इस वक्त मौजूद है। शहरियों से इस हवाले से जानते हैं क्या कहते हैं जी, कितनी महंगाई है और क्या मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। पहले तो चीज़ मिलती नहीं है, यहाँ दूध को पूछने जाओ, इतनी दुकानें हैं, 120, 130, 150 रुपए तक दूध बिक रहा है। दूध मिलता ही नहीं है, पता नहीं असल है पानी वाले, हमें ये भी पता नहीं है। जो रेट लिस्ट है वो रेट लिस्ट पे काम भी नहीं हो रहा। 500 रुपया जो रेट लिस्ट बड़े गोश्त का है वो 500 में नहीं बिक रहा, 700 750 रुपये में बिक रहा है जी। आप जाके अंडे का रेट पूछें, 30 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये मुर्गी का अंडा बिक रहा है। हम कहाँ से ले, हम 500 रुपये मजदूर हैं, हम इतना वो नहीं कर सकते। हम अंडे लेके और घी भी नहीं ले सकते, 1 किलो घी जिसे कहते हैं। आप रेट लिस्ट देखें, हर दुकान का अपना एक रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है भाई इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो खासी परेशानी का शिकार है। शहरियों का ये कहना है कि हर दुकानदार की जानिब से मनमानी का जो है वो रेट लगाया जा रहा है, अपनी मर्जी का। जिला इंतजामिया की जानिब से ग्राम फरोशों के खिलाफ दावे तो बड़े किए जाते हैं कि कार्रवाइयाँ। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला में सर्दियों की शिद्दत में इजाफे के साथ ही अंडों की कीमतों को भी पर लग गए। मजीद जानते हैं राना शौकत से। जी बताइएगा। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही जो अंडे की कीमतें हैं उनको भी पार लग गया है। जो 15 रुपए का अंडा था वो 30 रुपए मिल रहा है, जबकि दर्जन के हवाले से अगर हम बात कीजिए तो दर्जन 300 रुपए दिया जा रहा है। और दही इलाकों की बात कीजिए तो वहाँ पे 30 रुपए, जबकि शहरी इलाकों में बात कीजिए तो वहाँ पे 25 से 30 रुपए फी अंडा दिया जा रहा है। जैसे जो है आम आदमी की कुव्वत खरीद से पैरों का रह गया, जैसे शहरी को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोई शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी, महंगाई बढ़ रही है, अंडा महंगा हो गया, क्या कहें? सर जी, अंडा इसलिए महंगा, और एक तो सर्दी बढ़ती जा रही है, दूसरा अंडे का रेट बढ़ता जा रहा है। जैसे सर्दी बढ़ती है अंडे का रेट वैसे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं थोड़ा इस पे ना कंट्रोल करो, महंगाई बहुत होती जा रही है, बहुत होती जा रही है। लेकिन एक अंडा था जो गरीब आदमी खा लेता था, अब 30 रुपये का अंडा है, गरीब क्या खाए? सब्जी तो बड़ी दूर की बात है, अंडा लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, मेहरबानी करके थोड़ा कंट्रोल करो। है जी, इनका यही कहना है कि गरीब आदमी के लिए सर्दियों की शिद्दत कम करने के लिए अंडा ही था जो ये खरीद कर खा लेते थे। अब जो है अंडे की कीमतें बढ़ने से अब खरीदना जो है वो उनकी कुव्वत खरीद से पैरों कर रह गया और ये मुतालबा कर महंगे को।
जी राना शौकत, बहुत शुक्रिया आप। दूध और दही की कीमतों में होशरुबा इजाफा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इसी बारे में राना बिलाल से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के वार हर तरफ जारी है। अगर बात करें दूध और दही की कीमतों की, तो दूध और दही की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें करने लगी है। दूध और दही की कीमतों को पर ही लगते जा रहे हैं। अगर कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सरकारी नरखों के मुताबिक दूध 120 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट के अंदर 150 रुपये किलो फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम दही की बात करते हैं तो दही गवर्नमेंट नरखों के मुताबिक जो है 140 रुपये रखा गया है, लेकिन किसी भी पूरे मुल्तान शहर में मार्केट के अंदर 180 रुपये फी किलो के हिसाब से कम रेट पर फरोख्त नहीं हो रहा, जिससे शहरी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हम तो दूध लेने के लिए आए हैं, जो गवर्नमेंट का रेट है 110 120 है, लेकिन ये 150 160 रुपये से कम नहीं देते। और दही ले इनसे तो कहते हैं जी 150 160 170 रुपये दही बेचते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा। अच्छा, ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रखे हुए हैं इन्होंने, जिनको लाखों रुपए तनख्वाहें दी जाती हैं, ये तो कोई चेक एंड बैलेंस है इनका? ये बेकार है इनको पैसे तनख्वाह देने, इनके लिए बैन कर दें। इनके लिए हुकूमत इनको चाहे, इनको अगर करना है तो ठीक करे, नहीं करना तो उनको निकाल दे। और भी शायरी मौजूद है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कीमतों पे कोई कंट्रोल ही नहीं है हुकूमत की जानिब से? भाईजान ऐसा है कि सरकारी रेट जो है वो 120 से 110 रुपये है, लेकिन दूध की ओवरऑल कहीं पे 140 है, कहीं 130 है। हर दुकानदार के अपने प्राइस हैं। और इसी तरह दही की बात करें तो दही 140 रुपये सरकारी ने रखा है, लेकिन दही बाजार में इस वक्त मिल रही है 170 से 180 रुपये केजी। और इधर पे कोई भी जो है चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है, कोई इनको जो है लगाम डालने वाला नहीं है। गरीब मजदूर तबका जो है पिसता चला जा रहा है। अब 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, 700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला शख्स अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएगा? सरकारी नरखों के मुताबिक रेट रखे गए हैं। प्राइस को कंट्रोल मजिस्ट्रेट इनका प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस करे, ताकि शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और आसान दही खरीद कर। महंगाई की बदौलत शहरियों को परेशानी का सामना है। राना बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर इंतजामिया ने बसें बंद कर दी। लोधरा में सैकड़ों तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। तलबा तालिबात प्राइवेट वैन या रिक्शों पर सफर करने पर मजबूर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया फौरी तौर पर बस चलाए, तलबा तालिबात का मुतालबा। आपको बताएं, खबर है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर इंतजामिया ने बसें बंद कर दी। लोधरा में सैकड़ों तलबा और तालिबात को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। तलबा और तालिबात प्राइवेट वैन या रिक्शों पर सफर करने पर मजबूर हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया फौरी तौर पर बस चलाए, तलबा का मुतालबा। अब आपको बताएं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट बंद कराने का मामला है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर समर वहीद की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं यूनिवर्सिटी बस रूट्स मामूल के मुताबिक ऑपरेशनल हैं। ईंधन की अदम दस्तियाबी पर बहावलपुर और रहीम यार खान में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रजा मलिक से। जी बताइएगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फ्यूल ना होने की वजह से जो तात्तुल आया है, उसके बाद आज से जो है ये दोबारा जो पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के माबैन मूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी मूवमेंट का दोबारा से जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 1 घंटे का दरमियानी वक्फा जो है वो रखा गया। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट अफसर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के समर वहीद। जी समर वहीद, सबसे पहले तो ये कि ये सिलसिला तात्तुल का शिकार क्यों हुआ और अब कितनी बसेस हैं और किस रेडियस में जो है काम कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। असल में हुआ ये है कि फ्यूल का क्राइसिस नेशनली लेवल पे आया है, जिसकी वजह से हमने फ्यूल हर ट्वाइस अ डे डलवाना होता है पॉइंट्स में, हमारे पास जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली। तो 7 तारीख को हमें फ्यूल नहीं मिल सका अनफॉर्चुनेटली। पीछे से जो फ्यूल है वो डिले हो गया। उसकी वजह से 7 तारीख को 2-3 घंटा वो जो हमारे पॉइंट्स में डिस्टर्बेंस आई, वो 7 तारीख की रात को रिजॉल्व हो गया। मंडे को 8 तारीख को पॉइंट्स अपने रूटीन के मुताबिक, उनके पॉइंट्स जो हैं वो 120 किलोमीटर की रेडियस में चल रहे हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब की तरफ से ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। बड़े दूर दराज इलाकों से पॉइंट्स बच्चों को लेके आते हैं, तो उनके लिए फिर फ्यूल की भी रिक्वायरमेंट उसी तरीके से बढ़ जाती है। तो अब फ्यूल का मामला रिजॉल्व हो चुका है और पॉइंट्स अपने रूटीन के मुताबिक जिस तरह पास्ट में चल रहे थे उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स अब अपने रूट्स पे आ जा रहे हैं। जी
जी बिल्कुल, जो है वो पॉइंट्स जो हैं वो रूट पर चल रहे हैं और अकॉर्डिंगली जो 1 घंटे का ड्यूरेशन है, हर 1 घंटे बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ रूट्स चलाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में शुगर मिल्स के हामिल चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 15 रुपए किलो इजाफा, चीनी की कीमत 90 रुपए फी किलो हो गई। आपको बता रहे हैं कि रहीम यार खान में शुगर मिल्स के हामिल चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 15 रुपए किलो का इजाफा हो चुका है। मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी, कहने को तो रहीम यार खान में 5 शुगर मिल हैं और सबसे ज्यादा शुगर मिल्स का हामिल यही जिला है, मगर चीनी की कीमत है यहाँ के अवाम को सस्ती मिलती नहीं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर 15 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। 75 रुपए फी किलो बिकने वाली चीनी की कीमत 90 रुपए हो गई है। महंगाई कितना परेशान कर रही है, कोई चीज कंट्रोल नहीं हो रही। चीनी अभी क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है, फिर भी चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम जो चाय और ये सर्दियों के मौसम में चीनी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और ऊपर से ये 10-15 दिन में 15 रुपए किलो बढ़ गई है, जिससे हर गरीब और अमीर हर आदमी को इस पर मुतासर हो रहा है। और गवर्नमेंट पंजाब जो सिर्फ अजलास पे अजलास किए जा रही है और 6 माह से अजलास चल रहा है, वो अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में पड़ी हुई है, जबकि गरीब आवाम पिस रहे हैं और ताजर हजरात जो है महंगाई के हाथों गरीब आदमी का खून निचोड़ रहे हैं। खुदारा गवर्नमेंट को नाखून लेने चाहिए और फौरी एक्शन ले, और ये जो चीनी का खासकर रेट है जो हर घर की ज़रूरत है उस पर तवज्जो दे। महंगाई आप लोगों को कितना तंग कर रही है? महंगाई सर बहुत तंग कर रही है। मैं एक जिम्मेदार भी हूँ, तो इस वक्त तो गन्ने की पोजीशन जो है वो बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट रेट दे नहीं रही। एकड़ में से गन्ना जो 1000 मन निकलता था वो इस वक्त 700 मन निकल रहा है। और अखराजात कैसे पूरे होंगे? यूरिया जो इस वक्त आप देख लेंगे ना, 2200 रुपये रेट था, जो इस वक्त ब्लैक में 2700 रुपये देने को भी कोई तैयार नहीं है। डीएपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि डीएपी लेंगे तो यूरिया मिलेगी, वो भी 2700 रुपये में। अब जिम्मेदार किधर जाएगा अगर 700 मन गन्ना है? अखराजात भी पूरे नहीं होंगे। और चीनी की रेट जो वो आपके सामने है कि 300 रुपये मन गन्ना दे रहे हैं और चीनी का रेट 90 रुपये दे रहे हैं। बिल्कुल, किसान भी यहाँ पर तंग आ रहे हैं कि जब वो गन्ना फरोख्त करने के लिए जाते हैं तो उनकी कीमत नहीं मिल रही। फी औसत पैदावार गन्ने की कम है, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, मगर जब वो चीनी लेने के लिए जाते हैं तो चीनी की कीमत कंट्रोल होने का ना थी। सिर्फ एक आसिम सदीक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप। बेलगाम महंगाई ने आम आदमी के औसान खता कर दिए। खानेवाल में अशिया खुर्दनोश सरकारी निरख से ज्यादा कीमतों पर फरोख्त होने लगी। मजीद तफसीरात जान लेते हैं नदीम मुगल से। जी बताइएगा। खुर्दनोश की सरकारी कीमतों की अगर बात की जाए तो सरकारी नर्ख पर अशिया खुर्दनोश फराहम नहीं होती। शहरी ऐसी शिकायत करते दिखाई देते हैं। खानेवाल और गिरता नवाब में शहरियों का ये कहना है कि सरकार जिनको अशिया खुर्दनोश की कीमतें तय करती है उससे जायद कीमतों पर मार्केट में अशिया खुर्दनोश फरोख्त की जाती है। मजीद हम बात करेंगे, शहरी हमारे से मौजूद हैं जाने के हवाले से। ये कहेगा सरकारी नर्ख तय करती है सरकार, तो शहरी क्या देखते हैं कि उनको कीमतों पर चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती? जी बिल्कुल नहीं मिलती। जो भी रेट होते हैं उनसे ज़्यादा रेटों भी मिलती है। और अपना यूटिलिटी स्टोर पे सिर्फ मिलने वाले बंदों को चीज़ें मिलती हैं, वैसे भी चीज़ें नहीं मिलती। आटा, घी, चीनी, कोई भी चीज़ जो महंगी है यूटिलिटी स्टोर पे सस्ती है, वो चीज़ें नहीं मिलती। अशिया खुर्दनोश जो सरकारी कीमतों पर नहीं मिलती। दुकानदार से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? सरकारी नर्ख तय जो करते हैं शहरी ये कहते हैं कि आम मार्केट में उससे जायद कीमतें होती है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट सस्ते रेट दे देती है। पीछे जब हम खरीद के लाते हैं हमें बिल्कुल महंगी चीज़ मिलती है। हम क्या करें, हम खुद मजबूर हैं। महंगी चीज़ ला के सस्ती तो कोई नहीं बेच सकता। या हमें गवर्नमेंट रिलीफ दे तो फिर तो हम चलो कर लेंगे, बेच देंगे, हमें नहीं तो वरना हम नुकसान तो नहीं कर सकते। आप ये बताएं कि सरकारी नर्ख जो तय करती है गवर्नमेंट और अशिया खुर्दनोश जो हैं उससे जायद कीमतें मिलती है। दुकानदार कहते हैं महंगी लेकर सस्ती कैसे बेचें? तो क्या देख रहे हैं गवर्नमेंट और ताजरों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है बेहतर? सर जी बात यह है कि गवर्नमेंट रेट तो दे देती है, दुकानदार को पीछे से माल महंगा मिले वो कैसे देगा? वो नुकसान तो नहीं कर सकता ना। अगर दुकानदार को सही रेट देंगे तो वो भी उन नरखों पे बेच सकेगा ना। जी, यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि अशिया खुर्दनोश सरकारी कीमत से जायद मिलती हैं। दुकानदार बेलगाम महंगाई से शहरी परेशान हैं। नदीम मुगल हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।